क्या आपने कभी सोचा है कि इस जन्म में आपको किस उद्देश्य को पूरा करना है? कुछ लोगों को धन, प्रसिद्धि या सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन क्या यही उनके जीवन का गोल था? यही उनका लक्ष्य था? अगर यही उनका लक्ष्य होता तो ये सब प्राप्त कर लेने के बाद क्या वो संतुष्ट नहीं हो जाते? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जिस पर हमारी पूर्व में चर्चा हुई है, परंतु आज का यह विषय मैं कह सकता हूं कि उन विषयों से अलग है। और साथ ही साथ आज का यह विषय जो मैं आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हुआ हूं, इसे मैं संपूर्ण विषय नहीं कहूंगा, क्योंकि यह अपने आप में एक प्रश्न है, गहरे रिसर्च का विषय है। इस विषय पर आगे भी अभी हमारा कार्यक्रम बनेगा। आज हम इस विषय को बहुत गहराई से समझने का प्रयत्न करेंगे, परंतु बात पूर्ण नहीं हो सकेगी, मैं जानता हूं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के कौन से वो संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? अगर बात मैं ज्योतिष के साथ साथ सनातन धर्म को साथ में जोड़ करके करूं तो मैं सबके लिए एक लाइन में एक ही बात कह सकता हूं और कहता हूं, ये सनातन धर्म कहता है कि हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य तो बस परमपिता की प्राप्ति, परमपिता से जुड़ जाएं, परमपिता को प्राप्त कर लें, हमारे जीवन का उद्देश्य इसी से पूर्ण हो जाता है। लेकिन समझने का विषय है। आइए मैं विषय प्रारंभ करता हूं। प्रारंभ में ही बता दूं, आज के इस विषय को वो लोग आसानी से समझ लेंगे जो ज्योतिष की बेसिक बातें समझते हैं, और अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तब तो बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। प्रिय दर्शकों, कुंडली में जन्म का उद्देश्य देखने के मुख्य जो संकेत हैं वो लग्न और लग्नेश ही हैं, क्योंकि ये आपकी आत्मा के मुख्य स्वभाव को और इस जन्म में आपकी प्रवृत्तियां कैसी रहने वाली हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। नवम भाव और नवमेश यह बताते हैं कि इस जन्म में किस तरह का आध्यात्मिक मार्ग आपको मिलेगा, आपके लिए सच्चा ज्ञान आपका क्या होने वाला है। जन्म कुंडली का 12वां भाव और 12वें भाव के स्वामी आपको यह संकेत देते हैं कि पिछले जन्म के किस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए आपको यह जन्म मिला है। जन्म कुंडली का 10वां भाव और दशमेश इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आपके जीवन के मुख्य कार्य क्षेत्र क्या होने वाले हैं। इस जन्म में आपकी आत्मा को सबसे अधिक संतुष्टि किस कार्य से मिलेगी। और अंत में आता है आत्मकारक ग्रह। इसकी चर्चा मैंने पूर्व में की है। जो सर्वाधिक अधिक अंश का ग्रह हो वह आत्मकारक ग्रह है। प्रिय दर्शकों, आत्मकारक ग्रह आपकी आत्मा के मुख्य उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। आत्मकारक ग्रह यह दिखाता है कि इस जन्म में आपको किन चुनौतियों और किन अवसरों का सामना करना है। जन्म कुंडली में जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करने वाले जो प्रमुख ग्रह योग हैं, उसमें से पहला योग तो यह है गुरु केतु का संबंध कुंडली में बना हो। यदि गुरु और केतु का संबंध कुंडली के 9वें भाव अथवा 10वें भाव में हो तो जातक का यह जन्म आध्यात्मिक उत्थान के लिए होता है। ऐसे जातक को सांसारिक चीजों में संतोष नहीं मिल पाता, किसी उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सदैव प्रेरित होते हैं और अंततोगत्वा उसको प्राप्त भी करते हैं। शनिदेव यदि कुंडली के 10वें या 9वें या 10वें में हो, स्वराशि या उच्च के हों, तो जातक को समाज में सेवा कर्म, यानी उसके जीवन का मुख्य जो गोल है, जो लक्ष्य है, जिससे उसको परमपिता को प्राप्त करना है, वो है समाज में सेवा कार्य करना। अब सेवा कार्य के कई सारे मार्ग हैं। किसी भी विशेष क्षेत्र में कार्य करके ऐसा जातक
लोगों की सेवा करके, नर रूपी नारायण की सेवा करके नारायण को प्राप्त कर सकता है। राहु भी इसमें अपनी मुख्य भूमिका रखते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में राहु पंचम या नवम भाव में हो तो यह व्यक्ति के छुपे हुए रहस्य, खोज और वैज्ञानिक अनुसंधान, याद रखिए आज हम जिस ज्योतिष को पढ़ रहे हैं यह क्या है, हमारे उन वैज्ञानिक ऋषियों की खोज है जिससे हम आज अपने जीवन को सहज और सरल बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि वो केवल वो वैज्ञानिक ऋषि और आजकल की जो वैज्ञानिक खोज रहे हैं, तरह तरह की खोज कर रहे हैं, क्या इनका हमारे जीवन पर असर नहीं है? तो जन्म कुंडली में राहु का पंचम नवम से संबंध इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो खोज करना है, आने वाली पीढ़ियों का जीवन सहज और सरल हो सके, इसके लिए आपको कार्य करना है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में दशमेश और नौमेश का संबंध हो जाए, यानी दसम भाव और नौम भाव के स्वामी का संबंध हो जाए, कुंडली के किसी भी भाव में हो, इन दोनों का अगर संबंध हो जाए, युति या दृष्टि संबंध, तो इस जन्म में जातक को अपने श्रेष्ठ कर्मों से, श्रेष्ठ कर्म का अर्थ क्या होता है, सन्मार्ग पर चलते हुए जो शास्त्रोचित कार्य है वो करके अपने साथ साथ औरों के, बाकी लोगों के जीवन को मार्गदर्शन देना, उनके जीवन को उच्च स्तर पर ले जाना। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव यानी चतुर्थेश और द्वादशेश का संबंध इस ओर इशारा करता है कि जातक का जो जीवन है वो त्याग और समाज में कुछ विशेष योगदान करने के लिए ये जातक आया है, यानी कमाएगा, खा करके मर नहीं जाएगा, वरन ये समाज को दे करके जाएगा, ये आपका गोल है। और जन्म कुंडली में जो भी ग्रह स्वगृही हों, उच्च राशि में हो जो भी ग्रह, वो भी कहीं ना कहीं आपको इशारा देते हैं कि वो जिस भाव में बैठे हैं, वो जिन चीजों के कारक हैं, उन क्षेत्रों में कार्य करके आपको सफलता मिलने वाली है। इस जीवन का गोल लक्ष्य आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, जरा समझने का प्रयत्न करिए। प्रारंभ में ही मैंने कहा कि अगर धन कमाना लक्ष्य है तो धन कमा लिया, प्रसिद्धि पाली, फिर संतुष्टि क्यों नहीं मिल रही? यह हुआ पहला पक्ष। अब जरा मैं दूसरे पक्ष की ओर आपको लेकर के आता हूं। यह समझने का विषय है कि हमारे जीवन का अगर गोल धन कमाना, अच्छा ये सब पर लागू नहीं है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बहुत आसानी से धन पा लिया। अगर धन कमाना ही उनका गोल होता, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बहुत आसानी से प्रसिद्धि पा ली। अगर प्रसिद्धि पाना ही उनका गोल होता, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो साधना में लगे और आसानी से साधना में आगे बढ़ गए। अगर साधना ही करना उनका गोल होता तो वो इन चीजों को इतनी आसानी से पा ही नहीं सकते थे। क्यों नहीं पा सकते थे? क्योंकि अगर गोल यह होता तो वो इस जन्म के लिए होता, और किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अखंड संघर्ष करना पड़ता है। यह अकाट्य सत्य है। एक नंबर दो, हमारी ये जो जन्म कुंडली है, असल में इस जन्म में हम इसे जो देख रहे हैं, यह हमारे पूर्व जन्म की कुंडली है। क्योंकि पूर्व के कर्मों को जो प्रदर्शित करी, नहीं पूर्व की कुंडली, तो जो चीजें हमें आसानी से मिल गई, यानी कुंडली में हमने देखा कि धन भाव हमारा मजबूत है। बहुत ध्यान से सुनिए सूत्र को। हमारी कुंडली में महाधन योग लगा है, धन आसानी से मिल गया। हां, पहले का रखा हुआ था, ले लिया आपने। यह आपका गोल नहीं था। जन्म कुंडली के 9 में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। जिस कार्य में आप हाथ लगा रहे हैं, कार्य आपका बनता जा रहा है। भाग्य अपने चरम पर है। भाग्य का भोग करना आपका गोल नहीं था। होता तो ये बैठे बिठाए नहीं मिल रहा होता। गोल कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है। ये जो मिल रहा है आसानी से, ये तो दर्जी की वो वाली कहानी है कि घर जाने से पहले रात में उसने कपड़े की कटाई इत्यादि करके रख दी थी, बस आकर के सुबह उस पर सिलाई मशीन चलाना था। मशीन चलाया, मिल गया, कपड़ा तैयार। नहीं, कपड़ा तैयार पहले से था। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, यह जानना जरूरी है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु ये जातक को अपने जीवन में किन विपरीत ऊर्जा के बीच संतुलन करना है, इसके बारे में बताते हैं। इस जन्म में आपको अपनी ऊर्जा को संतुलित कैसे करना है, यह बताते हैं।
प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि आत्मकारक ग्रह, अभी दोहराऊंगा नहीं, आत्मकारक ग्रह मैं पहले कहा हूं कि थोड़ा सा आज का विषय ज्योतिषीय समझना होगा। यदि जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह के साथ केतु का संबंध बन जाए, अब सभी ग्रहों का संबंध मैं आपको समझाता हूं, यदि केतु का संबंध बन जाए तो इस बात की सूचना है कि यह जातक पिछले जन्म के सभी कर्मों के समाधान को खोजने के लिए आया हुआ है। क्या अर्थ हुआ इसका? पिछले जन्म में जो कर्म किया उस कर्म से वो समाधान इसको नहीं मिल सका है, और जाहिर सी बात है मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक उस परम पिता से जुड़ने का, प्राप्त करने का उसको मार्ग नहीं मिल जाता, तब तक हमारा ये आवागमन का चक्र जारी रहेगा। उस अवस्था में देखा जाए तो आत्मकारक ग्रह, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं, तो आत्मकारक ग्रह से केतु का संबंध ये इस बात की सूचना है कि अभी आप ढूंढ रहे हैं, आप खोज में लगे हैं, लेकिन आप औरों से आगे हैं। आप ढूंढ रहे हैं, आप खोज कर रहे हैं, औरों से आप आगे हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आत्मकारक ग्रह यदि सूर्य से संबंध बना ले तो इस जन्म में जातक नेतृत्व करने तो आया है, लेकिन नेतृत्व का अर्थ यह नहीं है कि लोगों के ऊपर शासन करने के लिए आया है। नेतृत्व का अर्थ यहां पर लोगों को भी परम पिता को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए आया है। यह है उसके जीवन का गोल। चंद्रमा के साथ आत्मकारक ग्रह का संबंध इस बात की सूचना है कि जातक अपनी भावनात्मक परिपक्वता से दूसरों की सेवा और दूसरों को संतुष्ट करने, दूसरों को संतुष्टि दिलाने के लिए आया है। यह है आपका गोल। सीधी सी बात है, जब मैं ज्योतिष को वेद के नेत्र के रूप में देखूंगा तो जाहिर सी बात है हर ग्रह का आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध होने का अर्थ ही है कि हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो औरों की सेवा में जाएगा। मंगल अगर आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध बना ले तो जहां तक साहस, संघर्ष और कोई ऐसे महत्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए आया है जिससे समाज को नई दिशा मिल सके। बुध यदि आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध बनाए हुए है तो आप ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने के लिए आए हैं, लेखन या कुछ विशेष ऐसे कार्य करके दुनिया को, आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाने आए हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध बना लें तो आप आध्यात्मिक ज्ञान, ज्ञान का दान और लोगों को मार्गदर्शन का दान देने आए हैं आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध बनाने पर। और शुक्र अगर आत्मकारक ग्रह के साथ संबंध बना ले तो इस जन्म में आप कला के माध्यम से, याद रखिएगा, कला का अर्थ हमेशा अय्यासी, भोग, ऐश्वर्य इत्यादि नहीं है। जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं तो उसमें जो राजोपचार पूजाएं हैं उसमें नृत्य इत्यादि भी है। तो यहां शुक्र का संबंध आत्मकारक ग्रह से होना, कला के माध्यम से परम पिता को प्राप्त करना और जनमानस को संतुष्टि, शांति। तो आप फिर कहेंगे कि जो सिनेमाओं में नाच गा रहे हैं, नहीं, अब ये उधड़े हुए और खुले हुए वस्त्र, इसको आप अगर नृत्य की इत्यादि कहते हैं तो आपको तब इसका मतलब ही नहीं पता है। नृत्य पूजा है, नृत्य साधना है। तो आप फिर कहेंगे कि वो लोग भी कर रहे हैं, वो साधना से कम थोड़ी है। नहीं, वो साधना से कम तो नहीं है, लेकिन कपड़े खोलकर और नंगे हो जाना ये साधना, ये भी नहीं है। शनि यदि आत्मकारक ग्रह के साथ हो तो इस जन्म में धैर्यपूर्वक, अनुशासन पूर्वक समाज की सेवा, लोगों का सहयोग और सबको आगे बढ़कर के परम पिता को कैसे प्राप्त करना है इसका ज्ञान देना, यह आपका गोल है। और राहु यदि आत्मकारक ग्रह के साथ बैठे हैं तो गूढ़ रहस्यों को रिसर्च करना, खोजना और उन्हें पहचान कर लोगों तक पहुंचाना। हमारे ऋषियों ने यही तो किया, हमारे वैद्यों ने यही तो किया। केतु आत्मकारक ग्रह के साथ हो तो मैं कही चुका हूं कि आप काफी आगे आ चुके हैं, आप बहुत आगे हैं औरों के अपेक्षा। प्रिय दर्शकों, यहां एक चीज और जान लीजिए कि मान लीजिए इन्हीं में से कोई ग्रह आपका आत्मकारक भी तो हो सकता है। मैंने जिन ग्रहों की चर्चा की वो आत्मकारक ग्रह के साथ नहीं, वो स्वयं आत्मकारक हैं, तो भी आपको उस ग्रह से संबंधित क्षेत्र में कार्य करके परम पिता की ओर और 2 कदम आप आगे बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा, जो चीज इस जन्म में हमें आसानी से मिल रहा है वो हमारा गोल नहीं है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हम चूंकि घर से जब आए हैं तो रास्ते में ये भी पड़ाव हमें मिलना था, मिल गया। हमें यहां रुकना नहीं है क्योंकि ये हमारा स्टॉपेज नहीं है, हमें और आगे जाना है। अगर अभी भी आपके आत्मा का उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, अभी तक आपको पता नहीं चल पाया है कि हमारे आत्मा का गोल क्या है, किस लिए हमें जन्म मिला है, तो सबसे पहले आपको अपने आत्मकारक ग्रह को पहचानना होगा और उसी के अनुरूप
अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि युति इत्यादि, तो सिर्फ इतना समझिए जन्म कुंडली में सर्वाधिक अंश पर बैठा ग्रह आत्मकारक ग्रह कहलाता है। अपने जीवन की दिशा को तय करना शुरू करिए, चीजें आसानी से मिलने लगेंगी, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का प्रभाव जागृत होने लगेगा और धीरे धीरे देखते ही देखते आपको आपकी आत्मा का उद्देश्य क्लियर हो जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह विषय ज्योतिषीय था और जिन लोगों ने ज्योतिष की कुछ चीजों को देखा वो उनको आसानी से समझ में आएगा, परंतु इस विषय पर अभी और रिसर्च बाकी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, नाना प्रकार के लोग हैं, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति भगवान में ही लग जाएगा, हर व्यक्ति पूजा पाठ में ही लग जाएगा, ऐसा तो नहीं है। लेकिन पहुंचाना तो सबको उस परमपिता के पास ही है, जोड़ना तो सबको परमपिता से ही है। तो आपके मार्ग को कैसे, आप जो कार्य कर रहे हैं, मैं हमेशा याद रखिएगा, अगर आप मेरे दर्शक हैं तो एक बात कहा करता हूं कि मोक्ष पाने की बात जब लोग मुझसे पूछते हैं तो मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछता हूं कि मोक्ष का अर्थ होता क्या है, क्या जानते हैं आप मोक्ष के बारे में। अगर मोक्ष ही प्राप्त करना आपका लक्ष्य है तो पहले जानना होगा यह मोक्ष है क्या। हमारे ऋषियों ने कम से कम ऐसी स्थिति तो बना ही रखी है कि हम जिस कार्य में हो, हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम मंडी में सब्जी बेचते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम अपने, जब कसाई का कार्य करने वाला व्यक्ति परमपिता को प्राप्त कर सकता है, जूता सिलने वाला व्यक्ति परमपिता को प्राप्त कर सकता है, यानी हमारे ऋषियों ने इस विधा को ऐसा बनाया है कि हम अपने कार्य को करते हुए भी उस परमपिता को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग से कोई जतन नहीं करना है। और अगर हम जान ले अपने आत्मकारक ज्योतिष के माध्यम से, देखिए सनातन धर्म में बताए मार्ग पर चलना पड़ेगा, चलते रहना पड़ेगा, चलते चलते भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्योतिष की हम चर्चा करें, क्योंकि हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से भी हम अपने आत्मा के गोल को पहचान सकते हैं, अपने लक्ष्य को पहचान सकते हैं और आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। उस विषय पर आगे भी चर्चा होगी। हालांकि आज का ये विषय पूर्ण है, पर आगे भी चर्चा होगी और नया रिसर्च लेकर के आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। और देखिए अपनी कुंडली, आपका आत्मकारक ग्रह किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, आप चाहें तो कमेंट में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और क्या आपको आपकी आत्मा का उद्देश्य समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो और आगे आएगा, अगर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।